चली जाती है। हम तो ये कहते हैं कि जितने बोर्ड निगम कर्म है हमारे और लाभ कमा रहे हैं और लाभ कमाकर 20-20 करोड़ 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, उन्हें अपने सरकारी कर्मचारियों का पूरा डीए भी देना चाहिए, पूरा एरियर भी देना चाहिए। ये हम ऐसी व्यवस्था भी आने वाले समय में करना चाह रहे हैं। और जो उनके ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल मेंबर है, उनको भी अच्छी सैलरी और अच्छी पैकेज देकर खर्च करना चाहिए। ये हमारा विचार है। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगले महीने से हम इसमें थोड़ा सा और सुधार करके 1 तारीख से सैलरी देने की प्रयास उसमें हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्होंने ईएमआई की विवश किस्तें देनी होती है, तो मैं इसमें भी गंभीरता से विचार करूंगा। लेकिन सैलरी के लिए और पेंशन के लिए लोन उठाकर 3 करोड़ दिया जाए, उसमें भी थोड़े सुधार की जरूरत है। हम उस दृष्टि से भी इसको काम करेंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी या सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की बड़ी खैर ख्वाह बनी हुई है, उस भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए था, क्या यह सत्य नहीं है कि आपने प्रदेश के खजाने को लुटाया है? क्या यह सत्य नहीं है कि आपने बिजली को फ्री कर दिया? और क्या यह सत्य नहीं है कि ताज होटल, वाइल्ड फ्लावर होटल और जो करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं 3 स्टार होटल, उनको 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली की सब्सिडी दी है? इससे क्या हुआ? 2200 करोड़ रुपया हमें बिजली बोर्ड का देने के लिए हो गया, क्योंकि हमने एश्योरेंस दी कि हम सरकार 2200 करोड़ रुपया देगी चुनावों से पहले, और 2200 करोड़ रुपया हमें बिजली बोर्ड को देना। अगर हम 2200 करोड़ बिजली बोर्ड को नहीं देंगे तो उनकी सैलरी और पेंशन पर भी संशय खड़ा हो जाएगा। हमने 1 सितंबर से फैसला किया कि जितने भी होटल है जो इनकम टैक्स भी देते हैं, उनकी बिजली की 1 रुपये की सब्सिडी को विड्रॉ कर लिया है। इससे हमारे राजस्व में 200 करोड़ रुपया आएगा। अभी 1 पार्ट किया है, बिजली में 4 पार्ट में सब्सिडी को हम कम करने जा रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्रीज की बिजली को अभी हमने नहीं छुआ है। डोमेस्टिक के जो 125 यूनिट अभी हमने नहीं छुआ। पूरी तरह स्टडी करने के बाद, प्रूडेंटली सोचने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा, पानी माफ कर दिया गया, मतलब ताज वाला भी पानी का कोई बिल नहीं देगा, आपका वाइल्ड फ्लावर हॉल का भी कोई बिल नहीं देगा, आपके जितने होटल है उनका कोई बिल नहीं आएगा। ये सब कब किए गए? क्या ये सत्य नहीं है? ये सब चुनावों से पहले किए गए। फिर हमारी बहनें थी, अगर हमारी बहनें सरकारी कर्मचारी है और बस में अपना बिल देना चाहती, इन्होंने कहा 50% महिलाओं को भी बस किराए में छूट दे देगी। फिर क्या किया? 3 रुपए बैठ के डीजल सस्ता। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।